जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा बताने में करने में थोड़ी सी देर हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ कि शुक्र वक्री होने जा रहे हैं और शुक्र मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। आनंद के, सुख के और आपके ऐश्वर्य के, वैभव के और सब तरह के आपकी इच्छाओं के, आपकी खुशियों के दाता शुक्र जब वक्री होते हैं तो बहुत असर पड़ता है सभी पर। शुक्र जब अस्त होते हैं तो बहुत असर पड़ता है सभी पर। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दो दो जो मेरे वीडियोस हैं शुक्र के उपाय के, उनका वीडियो का मैं लिंक दे देती हूँ। आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि शुक्र वक्री होने पर सभी राशि वालों को शुक्र के उपाय करने चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस हैं, धनु और मीन राशि वाले या सिंह राशि वाले या कर्क राशि वाले वो शुक्र के उपाय न करें तो भी कोई भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए कारक नहीं होते इतने शुक्र। चलिए आइए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुक्र के उपाय मैंने जो बताया कि जो लोग नहीं कर सकते, कर्क, सिंह, धनु, मीन, ये जो राशि वाले जो शुक्र के उपाय मैं वर्जित बोलती हूँ जिनको करने के लिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो शुक्र के कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कि बहुत कॉमन है। जैसे ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना, या अपना थोड़ा सा फैशन करना, पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना स्त्रियों के लिए, मर्दों के लिए थोड़े परफ्यूम्स लगाना, स्त्रियों के लिए भी परफ्यूम्स लगाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जेवर पहनना, ये सब शुक्र के उपाय हैं। लाली लगाना और अपने आप में फूल लगाना, वाइट फूल लगाना सर में, ऐसे कई उपाय शुक्र के जिनकी चर्चा मैंने की हुई है, जो कि कॉमन है और किसी को दुख नहीं देते ये। तो वो शुक्र के उपाय आपको कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले या धनु राशि वाले, मीन राशि वाले, आपको वो उपाय करने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि शुक्र वक्री हो रहे हैं 19 दिसंबर, मतलब कि 19 दिसंबर 2021 को शुक्र जो हैं वो वक्री हो जाएंगे, और ये 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में ही सुबह 7:59 पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब वो उल्टी चाल से चलने के कारण मकर से निकलकर और 11 दिन के बाद ठीक जो हैं वो पिछली राशि में आ जाएंगे, धनु राशि में। तो यही शुक्र जो है ये 6 जनवरी को अस्त होके 12 जनवरी को उदित होने वाले हैं और 29 जनवरी को ये मार्गी हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए 19 दिसंबर से लेकर 29 जनवरी, यानी कि आप समझ लीजिए 1 महीना 10 दिन का ये पीरियड है, जिसमें से शुक्र कंफर्टेबल कब हो जाएंगे वक्री अवस्था में भी, क्योंकि उदित तो ये 12 जनवरी को ही हो जाएंगे। सिर्फ 6 दिन के काल में ये अस्त रहेंगे, तो कोई भी ऐसी खास बात नहीं कि कोई शुभ काम के लिए बहुत देरी हो रही है या शुक्र तारा डूब गया तो बहुत ज़्यादा सब काम स्थगित हो गए या लोगों के मन बुझ गए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वक्री है शुक्र, तो वक्री शुक्र का क्या असर होता है मेष से लेके मीन राशि पर, मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। और ये शुक्र जो है ये जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 5 जनवरी को वक्री अवस्था में ही, तो याद रखिए ये स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी। चलिए आइए हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि वालों पर किन किन राशियों के लिए ज़्यादा प्रभाव है, जिन लोगों को संभल के चलना है और क्या असर देते हैं सभी राशि वालों पर। ये मेष राशि के लिए अब सेकंड भाव मतलब द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये दशम भाव में जो है वक्री होकर फिर भाग्य भाव में आते हैं। तो ये अपना पुराना काम भूल गए थे कि मैंने कुछ काम छोड़ दिया था अपना धनु राशि में रहते हुए, कि कुछ काम मेरा अधूरा रह गया, उसको करने के लिए आइए स्लो चाल में चलना शुरू हो गए। और फिर इसके बाद जब ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अपने जोर पे आए
तो फिर इन्होंने काम करना फिर से शुरू किया, जिसकी डेटें मैंने आपको दी हुई हैं। और इसकी वजह से आपके किसी वजह से आपके वैवाहिक जीवन के संबंध अगर कटु हो तो आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं। और व्यावसायिक पार्टनर के साथ और या आपके परिवार में कोई कटुता हो, अचानक से पैसा स्लो हो जाए आना, या बोलने चालने के बिजनेस में, गाना, सिंगिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के बिजनेस में कुछ भी कमी आती है, तो आप शुक्र के उपाय कीजिए। वैसे आपके लिए ये जो समय है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें व्यवसाय जो है लिप्त है, थोड़ा संभल के चलिएगा, आपका काम है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न भाव का स्वामी है ये, और षष्ठ भाव का स्वामी है, और भाग्य में हो जाएगा वक्री अस्त। तो अब 6 दिन का वो पीरियड पकड़ लीजिए, जब ये अस्त होगा तब आप ज़्यादा फील करेंगे बेचैनी। ऐसे में आपको शुक्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो देखिए और वो कीजिए। और साथ साथ में आप लोन्स लेना देना व्यवहार कम कीजिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, आकर्षण का, अट्रैक्शन से जो काम बनते हैं मीडिया से रिलेटेड वगैरह, उनका ध्यान रखिए। आप कला में कुछ आगे चल रहे हैं, या आपके आर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, ज्वेलरी है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कुछ ऐसी नौकरियां हैं जो मीडिया से रिलेटेड हैं, एक्टर हैं, अभिनेता हैं, नेता हैं, लेखक हैं, सिंगर हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो आर्ट से रिलेटेड है, थोड़ा स्थगित हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, और आप थोड़ा सा बेचैनी भी महसूस कर सकते हैं। शुक्र को अष्टम भाव में आने के बाद आप थोड़ी सी अपने आप में कामुकता तो बढ़ेगी आपकी, लेकिन आपको बेचैनी रहेगी। मिथुन राशि, आपके तो द्वादश भाव और पंचम भाव, तो यहाँ पर जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए थोड़ी सी टेंशन वाली बात रहेगी कि आप स्पेस बना के चलें तो कुछ नहीं, शुक्र के उपाय कर लें तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। और साथ साथ आप ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करते रहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ अगर ज़रूरत हो तो करिएगा। आपके बच्चों से रिलेटेड समस्याएं, आपकी अध्ययन पढ़ाई, आपकी कोई तरह की इच्छाएं, आपके मित्र वर्ग, इन सब से आपको नाराज़गी है, या आपके विदेश रिलेटेड काम थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो ये थोड़ी दिन की बात है। जैसे ही शुक्र उदित हो जाएगा 6 दिन में सब ठीक लगेगा। और फिर जब जैसे ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएगा 12 जनवरी को, आप रिलैक्स होते नजर आते हैं मुझे। कर्क राशि, आपके लिए अब ये शुक्र की स्थिति जो है आपके लिए धन लाने में थोड़ा सा कष्ट देती है, माता को थोड़ा कष्ट देती है। आपके जो वक्री होने से या पीछे आने की जब कोशिश करेंगे, षष्ठ में आ जाएंगे, तो आपको थोड़ी बेचैनी अपने लोन से रिलेटेड, या अपने पैसों से रिलेटेड, बैंकिंग व्यवहार से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड कुछ हो सकती है। और इसको सॉर्टेड करने को आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, इसको सॉर्टेड करने को आपको तो हमेशा ही गणेश जी के और शिव जी के ही उपाय करने हैं। इसलिए मैं आपको सलाह नहीं देती कि डिस्क्रिप्शन में लिंक देखना, आप नहीं देखना, आपको कोई ज़रूरत नहीं। सेम है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों को शुक्र को उजागर करने के लिए या शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं। आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें गुरुवार के दिन या रोज़, तो वो आपके लिए अच्छे हैं। आपके कार्यस्थल पे कुछ स्थगित होना, कुछ काम विलंब होना, देर होना, पिता की तबीयत अचानक से बिगड़ने के कारण कुछ कार्यों में विघ्न आना, या आपके आर्ट मीडिया से रिलेटेड काम रुकना, नौकरी रुकना, या अचानक से लेजीनेस छाना, या अचानक से यात्राओं में कुछ परेशानियां, कुछ भी होता है तो आपको ओम महालक्ष्मी नमः का जाप भी हेल्प करेगा। प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। प्रैक्टिकलिटी में देखिए कि क्या बिगड़ रहा है, शांत होकर सोचिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए कि आपके भाग्य भाव का स्वामी आपके द्वितीय भाव का स्वामी है। पैसा भी लाता है, काम भी लाता है। यहाँ पर पैसा भी डिले हो रहा है, काम भी डिले हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़े दिनों की बात है। और हम तो एक पल भी काटना मुश्किल हो जाता है हमको जब बेचैनी होती है परिवार से, या बड़े भाई बहनों से, या अपने कामों से। तो ऐसे में आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ बहुत फलेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको बेटर फीलिंग आएगी। ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में शुक्र के लिंक देखिए, उनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न के स्वामी हैं। आपको विशेषकर आपको कामों में बेचैनी या तबीयत से बेचैनी हो सकती है, विवाहित जीवन से बेचैनी, व्यवसायिक पार्टनर से बेचैनी हो सकती है। शुक्र जब वक्री होकर आपके धनु में आएंगे ना, तब अचानक आपका काम बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा, और फिर आप तब ना अपना सब काम समेटने की कोशिश करोगे, खूब ऐसे काम करोगे। तो आपके लिए ये खराब नहीं है शुक्र का वक्री होके पीछे आना, हालांकि आपका लग्नेश है, आपका राशेश है। ऐसे में वो अस्त होकर आपको बेचैनी तो देता है, लेकिन साथ साथ मेहनत भी कराता है। तो बड़े अनमने मन से मेहनत करेंगे और काम बनेगा। वृश्चिक राशि,
आपके शुक्र जो है धनु में जब आएंगे तो आपके लिए धन भी लाएंगे और विवाहित जीवन से संबंधित कुछ फायदे भी लाएंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड्स हैं, आपको संभल के चलना है। अगर आप विवाहित नहीं है, प्रेम संबंधों में हैं, विदेश रिलेटेड कामों में हैं, खर्चे ना बढ़ जाएं, इसमें आपको तीनों चीज़ों में ध्यान रखना है। और आपके अगर कुछ ऐसे काम स्थगित हैं जिनमें पैसे अटके हुए हैं तो आप गुरुवार के दिन ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें या निरंतर करें, आपको फर्क पड़ेगा। गुरु से रिलेटेड ही उपाय करने हैं, बट शुक्र को वीक नहीं करना है, इसलिए ओम महालक्ष्मी नमः के ही पाठ ठीक है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्न भाव में शुक्र फिर से आएंगे और आपका लावण्य तेज, कुछ अच्छी अच्छी खबरें, कुछ पैसों से रिलेटेड खबरें, कुछ लोन्स वगैरह से रिलेटेड खबरें आपको मिल सकती हैं। हालांकि शुक्र जब वक्री होंगे तो आप बेचैन भी हो सकते हैं, इन चीज़ों के लिए आप बेचैन भी हो सकते हैं। तो ये बेचैनी जो है ये ख़त्म होगी जैसे ही शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे और आपको अचानक से पैसा देने की बात होगी, लोन लेने की बात होगी। तो 12 जनवरी के बाद स्थिति बेहतर होने वाली है, तब तक आपको थोड़ा सा सुख शांति बनाए रखना है। आप भी ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें डेली। और शुक्र के उपाय आपको नहीं करने हैं, तो शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना, आप कर सकते हैं महालक्ष्मी की आराधना। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके जो है सप्तम दशम भाव के स्वामी हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। बच्चे आपसे जो है बिटर गए, बच्चे आपसे बेचैन हैं, पिता आपसे बेचैन हैं। अब ये स्थिति मानसिक स्थिति को भी खराब करती है, तो मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, माता के नाम लीजिए। और शुक्र जो पीछे जाएगा द्वादश में, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता है द्वादश में, तो कोई ऐसी बेचैनी वाली बात नहीं। आपके काम विदेश देश में नहीं बन रहे तो विदेश में बनेंगे। थोड़े समय के लिए आप सोचेंगे मैंने यहाँ पर कुछ काम छोड़ा हुआ है, मैं उसको पूरा कर लूँ, और करेंगे आप। और आपको शुक्र के उपाय खूब सुहाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के शुक्र के उपाय कीजिए। कुंभ राशि, आपके चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो दशम में, द्वादश में, और उसके बाद फिर लाभ में आकर बैठेंगे। तो ये स्थिति जो है आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी है कि आप कुछ पैसों की बात कर रहे थे, आप कुछ काम की बात कर रहे थे, बड़े ही जोर लगा के पुश करके आपको ये सब मिलेगा। और इन सब को हासिल करने के लिए घर की सुख सुविधाएं और माता की तबीयत और ये सब जो है, बट ये जैसे ही शुक्र वक्रियों के पीछे आएगा ना, माँ की तबीयत सुधरेगी, पैसा आने लगेगा, छिटपुटी आएगा चाहे लेकिन आएगा। और आपको ये बेहतर स्थिति देगा। शुक्र जब वक्री होके पीछे आएगा तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये शुक्र वक्री होके आपको तकलीफ देने वाला है, उल्टा वक्री होके ये आपको फायदा ही देगा, काम भी आपके ये प्रकार बनाएगा। मीन राशि, आपके लिए अब ये पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो अचानक से आपके कुछ ऐसे हालात बनना जिसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़े, बहुत सारा पैसों के लिए भाग दौड़ करनी पड़े, बहुत सारा आपको ऐसा लगे कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है, आप थक रहे हैं। ऐसे में आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, ये कॉमन उपाय है ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। नहीं तो मैंने उपाय बहुत सारे दिए हैं शुक्र से संबंधित, लेकिन वो उपाय आपको नहीं करने हैं। तो मैं जिन लोगों को उपाय नहीं करने हैं शुक्र के, उनके लिए भी उपाय बता रही हूँ। शुरुआत में बताया है मैंने, वो उपाय कीजिए मीन लग्न वाले, मीन राशि वाले, तो आपको शुक्र के भी उपाय हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी भी रहेगी और आप प्रैक्टिकली डील कीजिए प्रॉब्लम्स को, तो आपका काम जो है वो सही चलता रहेगा। चाहे मीडिया से रिलेटेड हो, आर्ट से रिलेटेड हो, ज्वेलरी से रिलेटेड हो, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड हो, कोई भी आर्ट का काम, कला का काम, सुख का काम, जिससे सुख मिलता है वो बढ़ता रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। शुक्र वक्री होकर क्या असर डालेंगे इन राशियों पर, ये मैंने बताया। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।